संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम अरहम नमः। अरहम 40 के 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। मंत्रों के उच्चारण की विधि हमारे ऊपर अलग अलग स्तर पर प्रभाव डालती है। आज हम एक ऐसी प्रोसेस सीखेंगे जिससे हम अपने तन, मन और चेतन तीनों को ऊर्जावान बना सकते हैं। इसे अरहम नाद कहते हैं। कमर को सीधी बनाए रखें, गर्दन सीधी, मुख सीधा, पूरा फोकस अपने चेहरे पर। भीतर से अपनी आँखों में देखें। मुख को बिल्कुल सौम्य बनाने की चेष्टा करें। कोई तनाव नहीं, प्रसन्नता का भाव मुख पर। नाक के छिद्रों पर ध्यान, आने जाने वाली श्वास पर ध्यान। पूरे शरीर के अंदर ओम और अरहम का नाद करते हुए अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी चेतना को 3 प्रकार के नादों से प्रभावित करेंगे। शरीर स्थूल है। स्थूल शरीर में लंबा आवाज वाला नाद पूरे शरीर को प्रभावित करता है। पूरे शरीर के अंदर इस ओम और अरहम की ऊर्जा को इसी नाद के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें।
तेजी से बोलें, पूरी शक्ति लगाकर बोलें। शरीर के एक एक अंग में ओम और अरहम की शक्ति उतनी ही तेजी से रिएक्ट होकर के अंदर पहुंचेगी जितनी तेजी से आप एक्ट करके इस ओम और अरहम का उच्चारण करेंगे। ओम को नाभि से उठाएं, अरहम को कंठ से प्रारंभ करें और हम की ध्वनि मस्तिष्क में गुंजायमान करें। पुनः पूरे ध्यान से, पूरी चेतना के साथ, पूरी ताकत के साथ, भले ही आपको उपवास हो, कुछ हो, आप चिंता ना करें। आपको शक्ति जितनी आप बाहर फेंकेंगे उससे दुगनी आपके भीतर आएगी। पूरी चेतना के साथ आंख बंद कर रखते हुए पुनः पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर सब कुछ प्रॉपर इस नाद से होने लग जाता है। ओम बोलते हुए नाभि को भीतर की ओर ले जाएं, पेट को भीतर की ओर ले जाएं। अब हम मध्यम नाद करेंगे जो मन के स्तर पर होगा, जिसमें मुंह के ओठ नहीं हिलेंगे और ओम अरहम की ध्वनि होगी। ओठ बंद करके मन को प्रभावित करने वाले इस मध्यम नाद को करें।
अच्छे ढंग से करें। मुंह के अंदर ओठों पर वाइब्रेशन महसूस करते हुए इस मध्यम नाद को करें। दांतों पे वाइब्रेशन, ओठों पे वाइब्रेशन, मुंह पर वाइब्रेशन आपको फील होना चाहिए। इस नाद से मन को वश में किया जाता है। पूरे मुख पर ओम और हम के मध्यम नाद के वाइब्रेशन आपको महसूस होने चाहिए। मन ही मन करें, पूरा ध्यान आंख बंद करके इसी नाद पर लगाएं। ओठ बंद रखें। भीतर ओम और अरहम की ध्वनि इतनी भर जाए कि हर श्वास में आपको वह ओम और अरहम याद आए। पुनः पुनः करें। जितनी आवृत्ति अधिक होंगी उतना ही आपका मन सकारात्मक होगा, शांत होगा, वश में होगा। ओम और अरहम की इस ध्वनि से जब मन प्रभावित हो जाता है तब बिल्कुल शांत बैठकर इस ध्वनि को भी करने का प्रयास बंद करें और चेतना के स्तर पर सिर्फ ओम और अरहम का भीतर से अभी भी नाद हो रहा है ऐसा महसूस करें। अभी भी ओम और अरहम की आवाज भीतर से आ रही है। बिल्कुल शांत भाव से हर श्वास के साथ पूरे शरीर के अंदर अभी भी वही ओम और अरहम की तरंगें, वही नाद के वाइब्रेशन अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं, पूरे शरीर में महसूस करें। मन में महसूस करें। चेतना तक उस ध्वनि की
तरंगें पहुंची हैं, महसूस करें। आत्मा के अंदर, चेतना के अंदर परम शांति, परम शक्ति महसूस हो रही है। अनंत शक्ति स्वरूपो हम। महसूस करें, आत्मा अनंत शक्तिवान है। मेरी आत्मा की शक्ति शरीर और मन की शक्ति से बहुत अधिक है। मैं अपनी चेतना की उस अनंत शक्ति को उद्घाटित कर रहा हूँ, उसी को और उघाड़ रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। अनंत शुद्धि स्वरूपो हम। मेरी आत्मा अनंत विशुद्धि से युक्त है। आत्मा के अंदर शुद्ध स्वरूप प्रकट होता चला जा रहा है। कषाय छूटती चली जा रही है। आत्मा शुद्ध हो रहा है। महसूस करें, मैं अनंत विशुद्धि से युक्त हूँ। मुझे कोई क्लेश नहीं, कोई संक्लेश नहीं। दोनों हाथ जोड़ें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे तन निरोगी, मन हो निर्भय। तन निरोगी, मन हो बोधि समाधि हो। बोधि समाधि मेरे मन में, तेरे सबके। मेरा मंगल, तेरा मंगल। अपने दोनों हाथ घिसकर आंखों पर रखेंगे। ओम अरहम परम शांति। अरहमश्री ने अरहमनाद के लाभ एक सुंदर दोहे में बहुत ही अच्छे से पिरोए हैं। अरहम के सन्नाद से भागे रोग विकार। चित्त शांति शक्ति भरे, जागे शुद्ध विचार। ओ चेतन जागे शुद्ध विचार। अरहम दोहावली के अन्य दोहों के लिए और अरहम ध्यान योग की गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें अरहम ध्यान योग के नाम से। कल के सत्र में हम प्रेम से अपने रोगों को दूर करेंगे। इस प्रोसेस को लविंग मेडिटेशन कहते हैं। तब तक के लिए सभी को जय चिलेन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?